नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुप्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम। इस कहानी में सामंत या बड़े जमींदार द्वारा छोटे किसान या मजदूरों का शोषण दिखाया गया है। रेलवे स्टेशन के दृश्य से ये कहानी शुरू होती है, जहाँ पे चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। श्रावण के महीने की शाम का दृश्य है। बादलों से भरे हुए आकाश की छाया घने आमों के जंगल में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारिणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। विहंग होता है पक्षी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह प्रजा रूपी पक्षियों को कह रहा हो कि अब अपने घोंसलों में चले जाएं। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। आकाश में बिजली चमकती है जैसे प्रकृति ने अपने हस्ताक्षर किए हों। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे भरे निकुंजों से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। निकुंज होते हैं बगीचे, वाटिका। बूंदियाँ धीरे धीरे गिर रही है जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही है। आर्द्र होता है गीला करना, यानी बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं और जो जूही की कली को गीला करके हवा को भी शीतल कर रही हैं, ठंडी कर रही हैं। थोड़े समय बाद वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रवाह दिखाने लगे। जब वर्षा बंद हो गई तो पूर्व दिशा से हरे हरे वृक्षों की आड़ में से चांद की किरणें दिखने लगी। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नलर ने अपना कार्य किया। घंटे का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधे हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान अंजन गिरिनिव इंजन अग्र स्थित रक्तालोक दिखाई देने लगा, यानी कि रेल के इंजन के अगले भाग पर लाल प्रकाश दिखाई देने लगा जैसे ही रेलगाड़ी आई। पागलों के समान धड़धड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री को देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें, जो उसकी सहेली मालूम देती हैं, रो रही हैं और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यत है, यानी तैयार है। उनकी क्रंदन ध्वनि से स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास के दर्जे में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब बोले, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो। कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। विलायती पिक का बिरजिस पहने, बूट चढ़ाए, हंटिंग कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेज हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा है। गौरवर्ण उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। उसने भारतीय और विलायती वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज और हिंदुस्तान का महासम्मेलन हो। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर कहते हैं, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? जो बाबू साहब अभी रेलगाड़ी से उतरे हैं उसका नाम मोहन है। मोहन कहता है, कारिंदों ने इलाकों में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। यानी कि मैं कुसुमपुर जा रहा हूँ जांच पड़ताल करने के लिए। स्टेशन मास्टर, फिर कब पलटिएगा? मोहन, 2 रोज में। गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते हुए। सरल स्वभाव ग्रामवासिनी कुल कामिनीगण का सुमधुर संगीत चारों ओर गूंज रहा है। सरल स्वभाव वाली गांव में बसने वाली महिलाओं का मधुर आवाज़ चारों ओर गूंज रही है।
अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। ग्रामीण लोग हल कंधे पर रखे विरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। प्रत्यावर्तन होता है घर वापस आना। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। तरवर होता है वृक्ष। उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं। 50 उसको घेर कर गाती हुई झूम रही हैं। झूले की पेंग के साथ अब की सावन सैया घर रहो रे, ये गीत है देहाती भाषा का जो वो महिलाएं गा रही हैं। कि सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकली हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही है। उनकी एक गीत की आवाज़ पशुओं को भी मोहित कर रही है। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही हैं, यानी कि खेल रही हैं। अकस्मात अचानक अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामनियों को चौंका दिया। अश्व होता है घोड़ा। अचानक घोड़े के पैरों के आवाज़ ने उन महिलाओं को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका भेष देखकर घबरा गई और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गई, और उन्होंने आपस में कुछ इशारे किए और फिर वो चुप रह गई। बाबू मोहनलाल ने निस्तबद्धता को भंग किया। निस्तबद्धता होती है चुप्पी। और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा? एक प्रौढ़ा एक और दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो बाय इहें पेंगवा जाई। वो अपनी देहाती भाषा में बोली कि यहाँ से 1.5 कोस दूर ये पगडंडी जाती है। प्रौढ़ा होती है जो परिपक्व हो गई हो, जिसकी यौवन अवस्था पूरी हो गई हो। बाबू मोहनलाल उस पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिर आए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुँचे। वहाँ उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था जो कि फूस से छाया हुआ था, और समीप ही में छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रही थी। कोलाहल होता है बच्चे बैठे हुए शोर मचा रहे थे। जल में भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद करलव का श्रवण करने लगा, यानी कि जो उनके शोर से जो आनंद आ रहा था उसको वो खड़े होकर सुनने लगा। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई। कहाँ ठहरे, इसी विचार में वह खड़े रहे। बूंदें कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन के आंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है। दरिद्रता होती है निर्धनता। मोहनलाल ने रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। तो जो जानता हो मुझे बतलाओ, मैं उससे पूछ लूँगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका मचान की ओर दिखाकर कहती है, वहाँ जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी देर रात को खेत में क्यों बैठता है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षुद्र कुटीराभिमुख गमन करने लगी। क्षुद्र होता है छोटी सी, यानी कि जो उनका छोटा सा घर था उसकी तरफ मुंह करके चलने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस क्षुद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी। अंग प्रभा जिसके अंगों की चमक सोने जैसी थी। तेजोमय मुखमंडल तथा इज्जत उन्नत अधर, इज्जत होता है लाल, अधर होठ अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन को देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देखकर और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया।
कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया। आरक्तिम होता है लाल हो जाना। उसके नेत्र से आंसू निकल आए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यान्वित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? क्षोभ होता है दुख। स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, यदि आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो, तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका एक मिट्टी के बर्तन में जल ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल शरबत पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत ऊंचा था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया है वहीं हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदन लाल नाम के एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार ना करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपए ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रहननामा भी नहीं मिल रहा है। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठे रहे और उसने कुछ भी ना पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम कर लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और उससे उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर यानी टैक्स पर यह भूमि दी है। इसी से अब हमारी जीविका है, यानी कि हमारा जीवन यापन अब इसी से हो रहा है। कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और कुछ ना कह सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिमगामी चंद्र का अनुसरण करके बताए हुए पथ से वह चले गए। सुबह सुबह जब मध्यम रोशनी होती है उसे मलिन प्रभात कहा गया है। चांद की स्थिति उस समय पश्चिम दिशा में थी। उसी का अनुसरण करके वह उसी रास्ते से चले गए, पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदनलाल मोहनलाल के ही पिता थे। इस कहानी में कुंदनलाल महाजन द्वारा छोटे किसानों का किया गया शोषण दिखाया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।